क्वेश्चन तुम्हें गिवन है एट वॉट हाइट, किस हाइट पे चले जाएं, अर्थ के सरफेस से किस हाइट पे चले जाएं कि जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाए, आधी हो जाए। ग्रेविटी क्या हो जाए, आधी हो जाए। ठीक है ना। हमें पता है कि जितनी हम अर्थ से जितना ऊपर जाएंगे ग्रेविटी क्या होती जाती, कम होती जाती है। तो ग्रेविटी क्या हो जाए, G/2 अपने से आधी हो जाए। ये पूछ रहे हैं कि जो ग्रेविटी है, जो सरफेस की ग्रेविटी है, सरफेस की जो ग्रेविटी है और एक हाइट की ग्रेविटी से कंपेयर करें तो वो आधी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सरफेस पर ग्रेविटी कितनी होती है फॉर्मूला मारेंगे, और हाइट पे ग्रेविटी कितनी होती है उसका फॉर्मूला मारेंगे और इक्वेट कर देंगे। ठीक है ना। हमें पता है सरफेस की ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, ये है अर्थ के सरफेस की ग्रेविटी फॉर्मूला ये ना, Gm/r²। ठीक है, ये हो गया अर्थ के सरफेस की ग्रेविटी का फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है Gm r+h², ये फॉर्मूला है कि अगर पर्टिकुलर एक हाइट पर जाएंगे वहाँ पे ग्रेविटी कितनी है, वहाँ पर ग्रेविटी कितनी, तो r+h लगा देते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं। पहले तो अच्छे से फॉर्मूला तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर हाइट पर ग्रेविटी निकालना है तो ये फॉर्मूला है, और अगर सरफेस पे निकालना है तो ये फॉर्मूला है। हाइट के लिए ये फॉर्मूला, ये सरफेस के लिए ये फॉर्मूला है। तो ये तो मालूम होना चाहिए। तो जो सरफेस पे ग्रेविटी, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, और हाइट पर जो ग्रेविटी है वो कितनी है, ओरिजिनल G से G/2 है, तो G/2 हमने कर दिया। इज इट क्लियर। ठीक है ना। जो ग्रेविटी है, जो G' हम लोग इसे लगाते हैं ना, G', इफेक्टिव ग्रेविटी कह लो या नी ग्रेविटी कह लो, ये हो गया फॉर्मूला किसका, एक हाइट पर। ठीक है ना। ये एक हाइट पर ग्रेविटी, तो ये G' किसके बराबर है, सरफेस की ग्रेविटी के हाफ के बराबर है। तो G' के जगह हमने क्या लिया, G/2 = Gm r+h² बराबर ना। तो ये हो गया। चलो, तो ये दोनों हमने फॉर्मूले लिखे, अब दोनों के इक्वेट कर दो। कैसे इक्वेट कर देंगे, 2 इधर चला जाएगा तो G = 2Gm r+h²। अब देखो ये 2 उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो G = समथिंग ये एंड G ऑल्सो इक्वल टू समथिंग ये। तो वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल तो अदर साइड भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो 2Gm/r+h² फिर नीचे वाला Gm/r² बराबर ना। 2 उधर भेजा तो G = समथिंग ये आ गया, और नीचे जो सरफेस वाला ग्रेविटी थी वो भी G = समथिंग, मतलब वन साइड इक्वल तो अदर साइड इक्वल हो गया। इज इट क्लियर। अब ये GM काट दो, ये कट गया। आर को कैपिटल ले लो, आर रेडियस है ना, कैपिटल ले लो आर। तो फिर देखो क्या बचा, 2r+h² इधर बचा, इधर बचा 1/r²। ठीक है ना। अब क्या करो, r² इधर भेजो, 2r² हो जाएगा, और r+h² उधर भेज दो, r+h²। दोनों साइड मार दो अंडर रूट, दोनों साइड क्या मार दो, अंडर रूट मार देंगे। अंडर रूट से क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 तो बाहर निकल नहीं पाएगा, लेकिन r² से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ r = r+h हो जाए, क्योंकि दोनों साइड जब अंडर रूट मारेंगे हम लोग, दोनों साइड अंडर रूट मारेंगे, इस तरह अंडर रूट मार रहे, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट गया, और ये स्क्वायर से ये r के ऊपर, r² के ऊपर तो स्क्वायर से कट गया, लेकिन अंडर रूट 2 रह गया, तो अंडर रूट 2r = r+h²। ठीक है ना। अब क्या करो, हाइट निकालनी है हमें क्या निकालनी है, हाइट। तो क्या करेंगे, r को इधर आके माइनस करा दो, √2r तो पहले था, -r = हाइट, या r कॉमन ले लो, r कॉमन ले लो, अंडर रूट 2 -1 बचेगा = हाइट। r की वैल्यू दी, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 दी हुई है, और बाद में इसको आप कैलकुलेट कर लें, सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी उसी का भाई है। ठीक है ना। भाई उसमें क्या पूछा गया था, सरफेस के अबव पूछा गया था, अर्थ के सरफेस के अबव वाला हमने फॉर्मूला मार दिया था। ठीक है ना, कि अर्थ के सरफेस के ऊपर फॉर्मूला क्या रहता है, Gm r+h² रहता है, G = ठीक है ना। और तो उसी हिसाब से हमने कंपेयर कर लिया था। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, डेप्थ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डेप्थ, नीचे की बात हो रही है, डेप्थ की बात हो रही है। तो सेम कहानी है इसकी भी। आपको क्या करना है
कि कह रहा है कि कितना नीचे जाएं कि ग्रेविटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाए। तो ये जी डैश कितना हो जाए, सरफेस के जी से 2, ये जो जी है ना ओनली जी लिखा हुआ, ये मतलब सरफेस की जी है, ग्रेविटी ऑफ दी सरफेस है। तो जी बाई 2, और यहाँ क्या लगा देना, डेप्थ वाला फॉर्मूला लगा देना कि ग्रेविटी का जो सरफेस के डेप्थ में जो ग्रेविटी होती है उसका फॉर्मूला लगा देना। और सरफेस पे कितनी होती है तो पता ही हमें, जी एम बाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब क्या करना, ऊपर वाले फॉर्मूले में जो डेप्थ वाले में 2 उधर मल्टीप्लाई भेज देना, तो यहाँ साइड सिर्फ जी बचेगा, इधर ही वन साइड जी बचेगा, एक साइड इक्वल। तो ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आपस में इक्वेट हो जाएंगे। इक्वेट कर देना, इक्वेट करने के बाद जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल मार देना। और आर्थ में दिए हुआ है, पर ध्यान रखना आर्थ में किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में बदल लेना, यानी 6400 किलोमीटर है ना, मीटर बोला ज़रूरी ना, 10⁻³ ये ज़रूर लगा देना, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना भाई, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो 1/2 कर देना, फिर 1/4 भी ऐसे ही कर देना, जी बाई 4 इज इक्वल टू, जो मतलब जी डैश और जी बाई 4 के बराबर है ना, जी डैश, जी मतलब नया इफेक्टिव ग्रेविटी या कुछ नया ग्रेविटी अदर देन सरफेस, वो क्या है, जी बाई 4 के बराबर है। तो जी बाई 4 इज इक्वल टू डेप्थ का जो भी फॉर्मूला है ग्रेविटी इन डेप्थ वो लगा देना, और दूसरा सरफेस पे ग्रेविटी कितनी है वो फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। यहाँ 4 उधर मल्टीप्लाई भेज देना, फिर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपस में इक्वेट मार देना, ठीक है। तो दोनों भाई, दोनों जो क्वेश्चन है एक दूसरे के भाई बहन थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, दो बॉडी है, एक 100 किलो की, एक 1000 किलो की, 100 किलो की 1000 किलो की है, और 1 मीटर अपार्ट में रखी हुई है। एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ पर है, और 1 मीटर के अपार्ट में है, 1 मीटर की दूरी पर है। और हमें कहाँ निकालना है, मिडल पॉइंट पर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल भी निकालना है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी निकालना है, ठीक है। पहले पोटेंशियल निकालेंगे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है पहले समझो आप, -GmR/2, ठीक है, -GM1 माइनस, और ये कैपिटल जी है, ये ग्रेविटी कांस्टेंट है, और ये GM2R/2 हमें मिड में निकालना है, R/2 हमने कर लिया, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ठीक है ना, R/2 माइनस करके देना है, ठीक है। अब जी और ये R/2 ये जो है ये कॉमन बाहर निकाल लिया हमने दोनों से, बराबर ना। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, M1 माइनस का M1 माइनस का M2 बचा, है ना। हमने क्या निकाला, जी R/2 दोनों में कॉमन था ना, बाहर निकाल लिया, माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या करो, जो 2 है ना रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा, तो 2G/R, ठीक है। जो R है वो 1 है, ठीक है। जो डिस्टेंस है ये R जो है 1/2 है, याद रखना, क्योंकि जो तुम्हारा डिस्टेंस दिया था 1 मीटर दिया था टोटल, लेकिन हमें बीच में निकालना था यहाँ पर, तो हम जो R लेंगे आधा लेंगे, 1 का आधा 1/2 हुआ ना, टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है ना, बात समझ में आई। तो R जो लेंगे 1/2 मतलब 0.5 या 1/2 ले लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आप क्या डालोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, M1 100 प्लस 1000, किलोग्राम किलोग्राम है, ठीक है, SI यूनिट है, किलोग्राम है ना, SI यूनिट है। किलोमीटर SI यूनिट नहीं होता, डिस्टेंस के लिए मीटर SI यूनिट होता है, मास के लिए किलोग्राम SI यूनिट होता है। तो माइनस का 1100 किलो हो गया, माइनस में R लेना 1/2 लेना, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 4G हो जाएगा, 4G/1, ठीक है, समझ गया ना। R के का 1/2 लेना, आधा मीटर 1/2 हुआ ना, 1/2 2 ऊपर आ जाएगा, 4G हो जाएगा, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा के आंसर निकालना। और कैप ये जी की वैल्यू डाल देना, कांस्टेंट ग्रेविटी की वैल्यू डाल देना, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, दोनों की जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ना,
ये क्या होता है कि दोनों बॉडी की वजह से ग्रेविटी कितनी लग रही है, कुल मिला के दोनों की ग्रेविटी को हम ऐड कर देंगे, बस इतनी सी बात है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, Gm1/r का स्क्वायर, r में r/2 ले लोगे, r/2 का होल स्क्वायर प्लस Gm2, यहाँ पर भी r/2 का होल स्क्वायर। r/2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें बीच में चाहिए ना, आधे में चाहिए, हाफ में। टोटल r है, r का आधा, r/2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों को बस सीधा प्लस मारना है, फिर क्या कॉमन बाहर निकाल लेना, r/2 यानी r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, इधर ही 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4g तो कॉमन बाहर आ जाएगा, 4g/r², ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा m1 प्लस m2। ठीक है, बाद में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेना, इसका फॉर्मूला डाल के आंसर निकालने है बस। क्वेश्चन आपको गिवन है 500 kg है सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ दिस मच। ठीक है, एंड द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस, कैलकुलेट अज्यूमिंग सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में घूम, मतलब एक सर्कल चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट, हमें स्पीड ऑफ सैटेलाइट निकालना है। तो भाई इसमें क्या दिक्कत है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का सीधा फार्मूला है, तो एक तो ये फार्मूला है Gm/r, या फिर Gm की जगह हम क्या 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 डाल सकते हैं, बोलो, Gm की जगह क्या डाल सकते हैं, r², जी क्या है, ग्रेविटी ऑन सरफेस। बस इसको ऐसे अंडर रूट थोड़ा बड़ा करो। ठीक है, Gm की जगह मैंने 10 बार कहा है कि Gm की जगह तुम क्या डाल सकते हो, r²g। ठीक है, ये तो आप कभी भी डाल सकते हो ना, Gm की जगह ज़रूरत पड़ने पे r²g डाल सकते हो। व्हाट इज़ r, कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। g क्या है, छोटा वाला g ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है। ये जब चाहे तब रिप्लेस कर सकते हो। तो फिलहाल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है वाले रिप्लेस करने की, यहाँ तो सीधा जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स है, m क्या है, मास ऑफ दी सैटेलाइट है, r जो लोगे, स्मॉल r जो लोगे, ये सेंटर से, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का r है। स्मॉल r का मतलब जानते हो ना क्या होता है, कैपिटल R तो ये हो गया, और ये हाइट हो गई, r+h, स्मॉल r होता है ना, कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, हाइट सरफेस के ऊपर से कितनी हाइट इज इक्वल टू स्मॉल r, तो सरफेस और वो दोनों मिलाकर आप ले सकते हो टोटल r। ठीक है, और फिर आंसर निकाल लेना आप। ये समझ गए, ऑर्बिटल वेलोसिटी में जब आप ये डालोगे Gm/r √r, तो r में क्या लोगे, 10⁻³ तो लेना ही लेना है, ये हाइट है, प्लस 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये मीटर में होना ज़रूरी है, ये भी मीटर में ना, 10⁻³ मीटर में नहीं, ये किलोमीटर में, सॉरी ये किलोमीटर में है, देख लो ये किलोमीटर में, ये नहीं चल पाएगा, इसको मीटर बदल लो, 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻6 हो जाएगा मीटर, 10⁻6 मीटर प्लस ये तो हो गया हाइट, बहुत समझाना पड़ रहा है, ये तो हाइट हो गया ना ये वाली सरफेस से, और ये वाला भी तो लेना पड़ेगा सेंटर से, मतलब वही रेडियस लेना पड़ेगा कैपिटल R, तो 6.4 इंटू 10⁻6, 10⁻6 कॉमन बाहर निकाला, अंदर बचा 1 प्लस 6.4, यानी कि 10⁻6 मल्टीप्लाई 7.4, ये टोटल स्मॉल आ गया 10⁻6 इंटू 7.4। ठीक है ना, बस अंडर यहाँ पर डाल दें जी, कैपिटल G M डाला, 500 किलोग्राम है ना, किलोग्राम ऐसा यूनिट है मास के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और R में क्या डाल दो, 10⁻6 था, 7 था, कितना था, 6 था ना, 7.4 था इधर, और आंसर निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है,
इसके बाद ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी पूरी फॉर्मूले बेस पर है। ये सवाल आपका डाउट क्यों आया था ये समझ में नहीं आया मुझे, कि चैप्टर आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, इसके बेसिक क्वेश्चन नहीं किए आपने, ये डाउट आया क्यों? क्योंकि सिंपल सा आपके सारे तो ये बेसिक फार्मूले बेस पर है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब क्यूब है, आर क्यूब। ये किसका फार्मूला है? ये सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का फार्मूला है ये, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का तो ये फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना। स्मॉल बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये स्मॉल आर का मतलब क्या है। तो मैंने कई बार बताया है आपको कि कैपिटल जो आर होता है वो रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। स्मॉल आर क्या होता है? अदर देन रेडियस है। हो सकता है रेडियस से कम, हो सकता है रेडियस से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर तो रेडियस से ज़्यादा ही है स्मॉल आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। सम हाइट पर है ना 10⁻³ किलोमीटर, 10⁻6 मीटर, तो यही हो गया। और प्लस ये वाला रेडियस अर्थ तो अलग है ही है, ये दोनों का प्लस मार लेना, ठीक है। अब बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो ये फॉर्मूला मार दो ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का। एक मास हो जाएगा आपका सैटेलाइट का, अर्थ का, और एक मास हो जाएगा सैटेलाइट का, दोनों मास मल्टीप्लाई में। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना। और अपॉन आर स्क्वायर बराबर आर जो लोगे वही टोटल डिस्टेंस लोगे। तो तुम्हें ये दिया भी है, क्या दिया हुआ है तुम्हें? मास ऑफ द अर्थ दिया होगा। तो मास ऑफ द अर्थ नहीं दिया हुआ है तो वैल्यू को चेंज कर दो। जीएम को देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। तो अगर मास ऑफ द अर्थ नहीं दिया हुआ है तो आप इसकी जगह जी आर स्क्वायर डाल सकते हो, बराबर। मास ऑफ द अर्थ की जगह ये मास ऑफ द अर्थ है कैपिटल एम, इंटू स्मॉल एम सैटेलाइट का मास है, बाई आर स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो। ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी दिया हुआ है, तो जीएम को तो हम कभी बदल सकते हैं इसमें, अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करें, ठीक है ना। तो जी और एम कैपिटल मास ऑफ द अर्थ है ना, तो यही मास ऑफ द अर्थ मतलब ये वाला आ जाएगा, ठीक है। रिप्लेस कर दो क्योंकि मास ऑफ द अर्थ दिया नहीं था ना तुम्हें नीचे, इसीलिए वहाँ पे वैल्यू को तुम रिप्लेस कर सकते हो। और क्या पूछा? बस हो गया ना, बस ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। सिंपल फार्मूले बेस पे था, करना चाहिए था आपको, फार्मूला लगाना चाहिए था, फार्मूला लगा के डायरेक्ट हो जाना था। ये भी उसी क्वेश्चन का भाई है। तुम्हें ऑर्बिटल वेलोसिटी को पूछा गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला मार दो, ठीक है ना। v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी एम बाई आर, ठीक है ना। तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है? तुम्हें दिया हुआ कैपिटल जी एम है, या फिर डिपेंड करता है अगर मास ऑफ दी तुम्हें दिया ही हुआ है ना, मास ऑफ दी सेटेलाइट में दिया ही हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है देख लो। नहीं दिया है तो फिर ये वाला डाल सकते हो फॉर्मूला, जी एम के का जी आर स्क्वायर, नीचे स्मॉल आर, नीचे स्मॉल आर रहेगा। स्मॉल आर क्या है? वो हाइट मिलाकर, ठीक है ना। तो 1800 किलोमीटर है, 1800 किलोमीटर नहीं चल पाएगा, इसको मीटर बदलना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस मच, इसको रेडियस ऑफ द अर्थ को भी मीटर बदल लेना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तुम्हें दिया हुआ है। तो ऑर्बिटर तुम्हें वेलोसिटी निकालना है, तो ऑर्बिटर वेलोसिटी के लिए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ 10 मीटर पर। तो ये तुम्हें ग्रेविटी, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक्सेलरेशन, अरे भाई ग्रेविटी तो है वो, तो ग्रेविटी तुम्हें दिया हुआ है। तो तुम अब देखो मास ऑफ द अर्थ ये वाला, तो मास ऑफ द सैटेलाइट तो तुम्हें दिया नहीं है ना। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फार्मूला मारोगे
तो मास ऑफ द सैटेलाइट तो तुम्हें दिया नहीं है, तो क्या करोगे, ये वाला लगा दोगे, GR² वाला, सॉरी कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ अपॉन आर अंडर रूट पूरा। यहाँ पे आर में क्या लोगे, पूरा विद हाइट लोगे आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मिलाकर, मतलब कैपिटल आर प्लस हाइट मिला के स्मॉल आर होगा, और ये R² अपने रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया। तो ये वाला डायरेक्ट, और ये जी तुम्हें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी दिया, सब दिया हुआ है तुम्हें, फॉर्मूला मार लेना। फिर तुम्हें रेडियल एक्सीलरेशन तुम्हें पूछा गया है, रेडियल एक्सीलरेशन फॉर्मूला डालना, आ जाएगा आंसर, सीधा सीधा है बिल्कुल। ठीक है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट, तुम्हें बाद में पीरियड पूछा गया है सैटेलाइट के रिवोल्यूशन, मतलब जो सैटेलाइट कितनी देर में वो रिवोल्यूशन पूरा किया, टाइम पूछा गया है, टाइम पीरियड बताओ। तो ये तो मैंने फार्मूला, जब ग्रेविटी का स्टार्टिंग लेक्चर देखोगे आप, जिसमें फार्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है, सीधा टाइम का फार्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवोल्यूशन। ठीक है, टाइम पीरियड का फार्मूला डाल दो, देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाहर रखो, अंडर रूट R³, ये आर जो स्मॉल आर याद रखो, स्मॉल आर मतलब ऑर्बिटल रेडियस है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट मिलाकर, अपॉन कैपिटल GM। अब कैपिटल GM मतलब अगर M मास ऑफ द सैटेलाइट नहीं दिया हुआ है तो इसकी जगह क्या डाल सकते हो, ये मैं तो भाई कई बार रिपीट कर चुका हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ये भी डाल सकते हो, जहाँ पे कैपिटल G और कैपिटल M आए यहाँ पे ये भी डाल सकते हो, GR² भी डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मास ऑफ दी सैटेलाइट तुम्हें दिया नहीं है। ठीक है ना, मास ऑफ द अर्थ नहीं दिया हुआ है, सॉरी, मास ऑफ द अर्थ में दिया नहीं है, नॉट सैटेलाइट, मास ऑफ द अर्थ में दिया नहीं है, तो उसकी का आप ये डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो एक बार और समझाए दे रहे हैं आपको, कंफ्यूज मत होना, जहाँ पर भी R³ है, ये कैपिटल G और ऐसे आता है ना कैपिटल M, ये जो M है ये मास ऑफ द अर्थ ही होता है, याद रखना, मास ऑफ अर्थ होता है, नॉट सैटेलाइट, अर्थ होता है, मास ऑफ द अर्थ, इस चीज़ का ध्यान रखना, कैपिटल GM, क्योंकि कैपिटल GM को हम किस में रिप्लेस करते हैं, स्मॉल GR², ये स्मॉल g क्या है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है ना, रेडियस किसका है, ये अर्थ का रेडियस है ना, इसलिए समझिए ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप।